1 हेक्टेयर का एक मॉडल हमने बनाया है। इसमें आप देखेंगे हम समेकित किस्म प्रणाली को हमने अपनाया है। इसमें फसलों के साथ साथ में कुछ जैसे लाइव स्टॉक है, जिसमें कि आप डेयरी यूनिट भी हमारे पास है, पोल्ट्री है, इसके अलावा आप देखेंगे फिशरी है। जो हमारा एरिया है उसका 10% एरिया हम जो है मछली के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो करीब 1000 जो स्क्वायर मीटर एरिया है वो हम जो है मछली उत्पादन के लिए कर रहे हैं। ये सोलर हमने पैनल लगाए हुए हैं। इससे करीब इतनी बिजली बन जाती है, 2 मोटर आराम से हम चला सकते हैं। इसका लाइट जो है वो जला सकते हैं। इस मॉडल के माध्यम से आप देखेंगे करीब सारे खर्चे निकाल के करीब 4 लाख के आसपास शुद्ध लाभ 1 साल में आराम से मिल सकता है। हमारे देश में 80% से भी ज़्यादा किसान जो हैं वो छोटे जोत के हैं, मतलब उनके पास खेत बहुत ही छोटे छोटे हैं। ऐसे में कमाई भी बहुत बड़ा उनके लिए संकट का हो जाता है कि वो उस छोटे जोत से, उस छोटे खेत से कैसे कमाई कर सकें। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह राठौर हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बेहतरीन मेथड तैयार किया है जिससे छोटे जोत के किसान जो है ज़्यादा आय हासिल कर सकते हैं। क्या है वो मेथड और किस तरीके से वो किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है? 1 हेक्टेयर का एक मॉडल हमने बनाया है। इसमें आप देखेंगे हम समेकित किस्म प्रणाली को हमने अपनाया है। इसमें फसलों के साथ साथ में कुछ जैसे लाइव स्टॉक है, जिसमें कि आप डेयरी यूनिट भी हमारे पास है, पोल्ट्री है, इसके अलावा आप देखेंगे फिशरी है, और इसके साथ एपियरी मधुमक्खी पालन भी होता है, और इसके साथ साथ में मशरूम का कल्टीवेशन वो भी है। और साथ में हमने इसमें हॉर्टिकल्चर जो जैसे हमारे उद्यान की फसलें उनका भी समावेश किया हुआ है, जिसमें कि हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप भी हैं और साथ साथ में फलदार वृक्ष भी हैं। तो ये कुल मिला के देखा गया है कि जब इस तरीके से हम खेती करते हैं तो आप देखेंगे मेरे पीछे पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है ये। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे इसमें हमने फसल उत्पादन कर रहे हैं, दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास करीब 4 गाय हैं, और पोल्ट्री बतख पालन भी इसमें हो रहा है। इसके बाद मछली पालन भी हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है, फल उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ साथ में गोबर गैस प्लांट भी है। तो ज़्यादातर कई जगह देखा गया है कि लोग जो है LPG को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम गोबर को इस्तेमाल करके बायोगैस बनाते हैं, और इसके बाद जो स्लरी बनती है उसको न्यूट्रिएंट सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के कंप्लीट एक सिस्टम है। इसमें हम जो हमारे फार्म है उसमें जो भी संसाधन है उनको हम इस्तेमाल करके खेती करते हैं। और इसका मुख्य सबसे अच्छा अगर बात आप देखेंगे, खेती आज हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग चिंतित हैं हम किसान की आय को कैसे बढ़ाएं। तो इस मॉडल के माध्यम से आप देखेंगे सारे खर्चे निकाल के करीब 4 लाख के आसपास शुद्ध लाभ 1 साल में आराम से मिल सकता है। और बस आवश्यकता इस बात की कि किसान भाई आकर के इस मॉडल के बारे में देखें कि इसमें कैसे हमने अलग अलग चीज़ों को समावेश किया है, इनको इंटीग्रेट किया। अगर हम इसको जान लेंगे और देख लेंगे तो निश्चित रूप से वो भी इस मॉडल का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपने जैसे डॉक्टर साहब बताया है कि हम कितने क्षेत्र में जो है क्या क्या कर सकते हैं। फसल उत्पादन जो है आपने दिखाया है, फिर दुग्ध उत्पादन में कितनी गाय हैं, बत्तख पालन को लेकर ये पूरा आपने दिखाया, और ये शुद्ध आय कितना हो रहा है। इसमें ऐसा है कि हम ऐसी फसलों का समावेश करते हैं जो जिनकी उस एरिया में डिमांड हो, जिनकी हाई वैल्यू हो। तो कुल मिला के जैसे हम बात करते हैं आज के समय में जो विविधीकरण के बारे में बात हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो विविधीकरण का भी उद्देश्य यही होता है कि हम ऐसी चीज़ों का चयन करें, ऐसे एंटरप्राइजेस का सिलेक्शन करें खेती में जिसमें हमको अधिक उत्पादन के साथ साथ में अच्छा मुनाफा हो। तो इसके बहुत अच्छे विकल्प है। इवन जो छोटी जोत के जिनका जो जोत का आकार बहुत छोटा है, वहाँ पर भी इस तरह के हम खेती को अपनाएं तो निश्चित रूप से बगैर किसी शंका के हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हम जनरली जो धान और गेहूँ लगाते हैं उसके मुकाबले में करीब 2-3 गुना अधिक इनकम को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये मॉडल आप अंदर चल के दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप आइएगा, आपको हम 1 हेक्टेयर का मॉडल है और इसकी एक एक चीज़ को दिखाते हैं। जनरली होता क्या है कि गांव में जब हम किसान की बात करते हैं तो पहले किसान का उद्देश्य रहता है कि वो ऐसी चीज़ों को लगाता है जो उसकी उसकी अपनी खुद की ज़रूरतें भी होती हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे खाद्यान्न की फसलें हैं, तो ये खरीफ का मौसम है, हम इस मौसम में इसमें धान भी लगेगा कुछ एरिया में, पूरे एरिया में नहीं। और इसके साथ साथ में हमारी इसमें कुछ तिलहनी फसलें लगेंगी, कुछ दलहनी फसलें लगेंगी। इसके साथ साथ में कुछ जो है सब्जी वाली फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में बहुत अच्छी आती हैं, जिसमें कई तरह की बीन्स होती हैं जिनकी
पैदावार बहुत अच्छी आती है, उनको लगा सकते हैं। ये जो अनाज और सब्जी है ये कितने क्षेत्रफल में लगाएंगे? ये करीब मान लीजिए आप इसमें 50 से 60% एरिया जो टोटल है उसको हम जो मौसमी फसलें होती हैं उसमें लगाते हैं। कुल मिला के बात ये है कि इसमें हमको प्लानिंग करनी पड़ती है कि एक फसल के बाद दूसरी कौन सी फसल लगानी है, और पूरे साल भर का जो फसल चक्र होता है उसको हमको बहुत अच्छे तरीके से बनाना होता है। इसमें उन्नत किस्म जैसे अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ साथ में ऐसी किस्मों का, ऐसी फसलों का चयन करना होता है जो आजकल जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं उनके लिए भी उसमें रोधकता रहे, और किसी तरह के अगर तनाव भी आता है, स्ट्रेस भी आती है, तो वहाँ पर भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक चीज़ और देखेंगे आप, इसमें कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो मतलब बगैर किसी आर्थिक लाभ के हमने इस्तेमाल कर रहे हों। आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं एक फेंसिंग हो रही है, और इस फेंसिंग के चारों तरफ आप देखेंगे इसमें बीन्स हैं, सैम हैं, सब्जी वाली फसलों की इसमें बेल लगी हुई हैं, और इसके साथ साथ में किनारे किनारे पर आप देखेंगे इसमें किन्नू है, मौसमी है, इसके साथ साथ नींबू भर की फसलें भी हैं, तो और भी उद्यान की फसलें जो कि यहाँ पर लगाई गई हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि एक किसान की अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, खास करके आज के समय में, जैसे पोषण की सुनिश्चितता हम कैसे करें, ये एक संतुलित, एक किसान परिवार को संतुलित पोषक तत्व मिले, इसके साथ साथ में वो उनको इस तरीके सरप्लस में कुछ ऐसा भी इनकम मिले जिससे कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनके परिवार की जो लाइफ एंड लाइवलीहुड है वो अच्छी रहे, उसके लिए इन सारी बातों को हम इसमें ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये आपने तालाब मछली पालन के लिए तालाब भी बनवा रखा है? इसमें करीब आप देखेंगे एक सीजन में मछली से हमको करीब शुद्ध 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं। और इसके साथ हम अभी आप देख रहे हैं हम इसमें से पानी पूरा निकाल दिया गया है कि मछली का हमने पूरा इसमें से हार्वेस्टिंग कर ली है, और इसमें जो मिट्टी है उसको हम सिल्ट बोलते हैं। इसमें पोषक तत्व जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारे गोबर की खाद होती है उससे भी अच्छे पोषक तत्व होते हैं। तो इस सिल्ट को हम तालाब में से निकाल के खेत में इस्तेमाल करेंगे, इससे खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो भी अच्छी होगी। मछली पालन के लिए आपने जो तालाब बनवाया ये कितने क्षेत्रफल में होगा? जो हमारा एरिया है उसका 10% एरिया हम जो है मछली के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो करीब 1000 जो स्क्वायर मीटर एरिया है वो हम जो है मछली उत्पादन के लिए कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे दो चीज़ें और हैं इस तालाब में, एक तरफ हमारा जो है बतख का यूनिट है और एक तरफ जो है मुर्गी की यूनिट है। तो इनके जो एक्सक्रीटा जो वेस्ट मटेरियल हैं वो तालाब में जाते हैं, और जब ये तालाब में जाते हैं तो मछली के लिए पोषण का काम करते हैं। और इसके साथ साथ में जब बतखें जो है इस तालाब में भरी हुई तालाब में पानी में घूमती हैं तो इसमें एरेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया होती है, तो मछली की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो इसका हमारा उद्देश्य रहता है जो समेकित किस प्रणाली है कि इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकें। इसमें हम हर चीज़ का रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं, और इसमें जो वेस्ट मटेरियल उनको रिड्यूस करते हैं। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सोलर हमने पैनल लगाए हुए हैं, और इनकी हाइट इस तरीके से व्यवस्थित की गई है कि इनके नीचे जो फसल होती है उस पर इसकी छाया का बिल्कुल भी कोई नकारात्मक असर नहीं होता है, और इससे करीब इतनी बिजली बन जाती है जिसमें हम जितनी हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट है 2 मोटर आराम से हम चला सकते हैं। इसका लाइट जो है वो जला सकते हैं। इसके अलावा जो बची हुई बिजली है उसको हम ग्रिड में दे करके और एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। इसमें खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? इसमें अगर हम खर्चे की बात करें तो 1 साल का जो खर्चा है, शुरू में तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। जैसे आप इस्टेब्लिश करते हैं, तालाब को खोदना है, कुछ घर बनाने हैं, मुर्गी का घर बनाया है, तो ये मान के चलिए करीब 5-6 लाख रुपए तक खर्चा आता है। उसके पास केवल उसके बाद में क्या होता है कि कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर तो बन जाते हैं, फिर वो जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वही रहती है। तो उसमें करीब साल भर का अगर आप देखेंगे 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है, और उस खर्चे को आप निकाल भी देंगे पूरे को तो उसके बावजूद भी आपको 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। 4 लाख का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने आपने समझाया है कि किस तरीके से हमारे छोटे जोत के किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, वो कम संसाधनों में कम लागत में भी ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।